उसकी सासू माँ ने बोला कि कैसी चाय बनाई है, ये ध्यान कहाँ रहता है तुम तीनों का। तो मित्रों, आज की वीडियो का टाइटल है 3 बहुओं की चाय। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार किसी शहर के एक घर में 3 बेटे थे और वो तीनों ही विवाहित थे। पूरे घर में अच्छा पारिवारिक माहौल था। घर में तीनों बेटों के माता पिता, तीनों भाई, तीनों की पत्नियां और तीनों के दो दो बच्चे थे। सबसे बड़ी बहू सीता, बीच वाली बहू का नाम नेहा और सबसे छोटी वाली बहू का नाम भावना था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक बार गर्मियों के दिन थे। एक दिन सुबह घर की तीनों बहुओं ने बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म करने के बाद आराम करने चली गई। दोपहर का समय था। घर की बुजुर्ग माँ भी आराम कर रही थी कि अचानक से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर बाहर कोई है ये सोचकर बड़ी बहू दरवाजा खोलने के लिए आई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसकी नंद के पति थे। उनका नाम माधव था। उनको आदर के साथ अंदर बुलाकर बैठने के लिए कुर्सी दी। तभी उसकी सासू बोली कि माधव के लिए चाय नाश्ता बनाओ। उनको पानी देने के बाद वो चाय के लिए गैस पर पानी रखकर नेहा से बोली कि नेहा, बाहर माधव आए हैं, मैंने पानी दे दिया है और चाय के लिए पानी गैस पर रख दिया है, तुम आकर चाय बना लो, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। नेहा ने आकर गैस पर रखे पानी में चाय पत्ती डालकर भावना को बोला कि भावना, तुम आकर चाय देख लो। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली गई। भावना ने आकर देखा कि गैस पर चाय खोल चुकी है। भावना ने चाय में दूध डालकर चाय तैयार कर ली और इतने ही सीता नाश्ता लगा कर ले आई। इस तरह तीनों बहुओं ने माधव के सामने नाश्ता और चाय लाकर रख दी। माधव, जो अपनी सासू माँ के साथ बैठे थे, सासू माँ के कहने पर चाय उठाए और पीने लगे। माधव अपनी चाय पी रहे, तभी सीता भावना से बोली कि माँ के लिए भी चाय ले आओ। भावना ने चाय लाकर माँ को दी और माँ ने चाय में पहली चुस्की लेते ही बोला, माधव, आप ये चाय कैसे पी रहे हो, इसमें तो मीठा है ही नहीं। तभी तीनों बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगी और बात करने पर उन्हें पता चला कि चाय में चीनी तो किसी ने डाली ही नहीं। तो इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई काम हमें दिया गया है तो हम उसे किसी और को ना देकर पूरी जिम्मेदारी के साथ खुद पूरा करना चाहिए। सीता ने चाय खुद ही बनाई होती तो चाय अच्छी बनी होती। तो हमें मिले हुए काम को हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ अंत तक पूरा करना चाहिए।